हमारे बीच जितेंद्र कुमार यादव हैं, राजद के नेता और जिला प्रवक्ता। कल मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधन किया, कैसा रहा उनका भाषण? क्या कहा राष्ट्र के संबोधन, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम मोदी जी का भाषण नहीं सुन सके हैं अपनी काम की व्यस्तता के कारण। आप बताइए मोदी जी क्या बोले हैं, तो हम फिर बताएं कि उनकी मंशा क्या है। देश के प्रधानमंत्री का भाषण आप नहीं सुने? 8 बजे उनका बहुत निश्चित समय, 8 बजे पर ही कोई कार्यक्रम करते हैं उनका। कभी कोई देश के विकास के मुद्दे पे, किसी मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या? राष्ट्र का संबोधन करते हैं न, क्या हुआ? ये बताएंगे ना कि पीओके कब हासिल कर रहे हैं, लाहौर में झंडा कब फहरा रहे हैं, ये बताएंगे ना कि पाकिस्तान इनके सामने घुटना कब टेक रहा है, ये बताएंगे ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है और बुलेट ट्रेन, डिजिटल इंडिया, सीमा सुरक्षा पे 56 इंच का सीना इनका कहाँ गया? बताएंगे ना जो हमारे देश का सेना गोली खाई है उसके सम्मान में इन्होंने क्या किया? युद्ध भी आप किस तरह से अपना लड़ा, कितना सफल रहा ऑपरेशन सिंदूर? ये तो मोदी जी बताएंगे कि इंदिरा गांधी जी में और मोदी जी में कितना का सफल रहा। सेना के ऊपर थोड़ी हमारा कोई शक है, सेना हमारा ईमानदारी से काम करता है। लेकिन ये क्या किए? ये इंडिया को मोदी जी चला रहे हैं कि ट्रंप चला रहे हैं? पहले ये बताएं। टैरिफ प्लान लागू होता है, प्रवासी मजदूर को हाथ में हथकड़ी लगा के भेजा जाता है। मोदी जी टेम्परेचर पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कह देते हैं। कितने काबिल प्रधानमंत्री हैं। युद्ध विराम सीज फायर जो हुआ किसी के दबाव में, क्या लग रहा कि ये मोदी जी बताएंगे कि आप जिस नमस्ते ट्रंप को ताजमहल दिखवाते हैं वो आपके ऊपर प्रवासी मजदूर को हाथ में हथकड़ी लगाता है, आपके ऊपर टैरिफ प्लान लगाता है, आपके देश का जीडीपी, एनपीए, एनपीआर, हंगर इंडेक्स रिपोर्ट का क्या स्थिति है? आपके देश में किस मुद्दे पे आप सफल हैं? विश्व गुरु कहाँ बन रहे हैं? भारत पाकिस्तान युद्ध में मीडिया की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? मीडिया जो दिखाया इस पर, मीडिया में पत्रकार जब ईमानदारी से बोलना चाहता है ना, तो सब एक जो पत्रकार का मालिक यदि अडानी अंबानी हो और जो मोदी जी की भाषा लिख के देता हो, तो जो गुलाम पत्रकार रहेगा, जो गोदी मीडिया रहेगा, वो तो उसी हिसाब से चलाएगा ना। मीडिया तो कहा रावलपिंडी पाकिस्तान को जीत लिया है सारा। आप एक बात बताइए, हमारे देश में न्यूज एक होता है तो हर एक अखबार का, हर एक न्यूज चैनल का लिखावट में, वीडियो में, स्पीकिंग में फिर अंतर क्यों हो जाता है? आप देखिए कोई भी घटना, एक थाना का एक FIR की घटना भी देखिएगा तो अलग अलग अखबार अलग अलग तरीके से लिखता है, आधा अधूरा लिखता है, उसमें बहुत ढेर सारी गलतियां रहती है। आज पत्रकारिता का भी क्या युद्ध में हो गया? युद्ध में क्या फायदा नुकसान हुआ भारत को, क्या कहेंगे? नुकसान है, युद्ध में तो नुकसान है। पाकिस्तान को तो बिलियन में रिलीफ फंड मिला, उसको फंड मिल गया। उसको क्या है, वो तो आतंकवाद के ढेर पे खड़ा ही है। आतंकवाद सबसे ज्यादा नुकसान पना उसी के यहाँ देता है और उसको गरीब बना के रखे हुए। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ कहते हैं ना, महिमा घटी समुद्र की रावण बसियो परोस, तो ये पाकिस्तान के बगल में इंडिया का होने के कारण एकाएक का भी महिमा घट रही है ना। एकाएक युद्ध विराम हो जाना, देश के लोग हैरत में। मोदी जी का चुनावी युद्ध था। बिहार में चुनाव है, ये जाति जनगणना का लॉलीपॉप हो या हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हों, हर जगह बीजेपी के लोग ही। आप सतपाल मलिक का स्टेटमेंट को झुठला सकते हैं क्या? क्या आपने चुनाव का जिक्र किया, क्या चुनाव, बिहार चुनाव में फायदा मिलेगा मोदी जी को? मोदी जी को बिहार की जनता या देश की जनता कभी पसंद की है? 400 पार का नारा 240 के अंदर रह गया, इनको तो 554 पार बोलना चाहिए था ना। क्या लग रहा है, क्या इस बार बिहार में क्या होगा? हमारा भारत देश, बिहार में परिवर्तन होगा, क्या दिख रहा है? हमारा भारत देश में लोकतंत्र जनतंत्र को, गांधी के विचार को कुचलने का काम ही कर रहे हैं। ये RSS गोडसे संघी
के मान लिए कि इनकी प्रेरणा स्रोत ही बने हुए हैं, सेकेंड अंग्रेज हैं। हमारे देश में जनता के साथ जुमला का भद्दा मजाक किया जाता है और हमारे देश में गरीब जनता के साथ कोई भी किसी तरह का न्याय नहीं हो रहा है। आम जनता को सड़क पे आकर यदि जनता सड़क पर नहीं आती है तो संसद आवारा हो गया।